कैप्टन विक्रम बत्रा जी का लेटर है। अपसाइड डाउन फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, ऊपर वाली चोटी पे बैठे हुए थे, का धोखा दिया। They were not accepting the bodies of their own soldiers। आज़ादी में अगर जी रहे हैं तो बस उनकी वजह से। इन दिस व्लॉग हम लोग द्रास सेक्टर की तरफ निकल रहे हैं एंड वी विल बी विजिटिंग द कारगिल वॉर मेमोरियल। रास्ते में मुझे आर्मी के टैंकर्स दिखे हु वर गोइंग टू प्रैक्टिस। वहाँ जाकर आई हैड अ शॉर्ट चैट विद देम, अपने सोल्जर्स को एप्रिकॉट्स दिया एंड आई मूव फॉरवर्ड। कारगिल से निकल गई हूँ और श्रीनगर जा रही हूँ, लेकिन द्रास की तरफ जा रही हूँ अभी। बहुत ही सुंदर एक पुल है, ये देखिए, मैं आपको पुल पर लेकर चलती हूँ। ये देखिए, ये पुल के बारे में लिखा है, मैं आपको दिखाती हूँ सामने से। 1947 इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया था, जिसमें वे कारगिल में बहुत आगे तक आ गए थे। इंडियन ट्रूप्स के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास आने के लिए और टैंकर्स एक्सेट्रा लाने के लिए कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी बहुत अच्छी पोजीशन बनाकर बैठे थे। इस ब्रिज के दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था। तभी फर्स्ट गोरखा बटालियन के हरका बहादुर जी ने इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी डिसाइड किया कि चाहे कुछ हो जाए, ही हैज़ टू गो। उस समय उन्होंने और उनके साथियों ने बलिदान देकर कारगिल को बचाया। अगर वो नहीं होते तो आज कारगिल हमारा नहीं होता। एंड वी हैव एंटर्ड द द्रास सेक्टर ऑफ लद्दाख, जो कि पृथ्वी का सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है और यही मेन कारगिल वॉर की जगह भी है। I'm at Kargil War Memorial and I'll just show what is inside। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी बाहर, और अभी मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या है, कैसी चीज़ें हैं। एंड ये सारी चीज़ें, पता है, देश में जो चीज़ें चल रही हैं वो देखने के बाद लगता है कि इतने हमारे जवानों ने शहादत दी, अपनी शहीद हुए। और आजकल के यूथ्स को, उनकी एज क्या थी यार, एवरीवन वाज बिटवीन 20 to 27 और 30, और आज 20 साल 25 साल के लोगों को देखो। अरे क्या हालत है यार देश की, देखकर लगता है कि यार क्या चल रहा है। बट एनीवेज, वी जस्ट हैव अ लुक, इंडियन फ्लैग, एंड आई विल जस्ट शो एवरीथिंग टू यू नाउ। दिस इज कारगिल वॉर मेमोरियल। आई एम इन द्रास सेक्टर and right behind me is Tololing, so yeah। इस विजय पथ पर दोनों ओर हमारे इंडियन सोल्जर्स जैसे कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा और जिन्होंने भी बलिदान दिया, सबके डिटेल्स के साथ स्टैचूज़ हैं और दोनों ही तरफ कारगिल वॉर की आर्टिलरीज हैं।
operation was called Operation Vijay, Operation Talwar for Navy, Indian Army. This is Kargil War Memorial. So I was just inside this hut of remembrance. अंदर फ़ोटोज़ वीडियोस कुछ अलाउड नहीं है, मैं बता देती हूँ अंदर क्या है। अंदर जाने के बाद आपको बहुत सारे कलश दिखेंगे जो उनकी श्रद्धांजलि के लिए अलग अलग कावेरी, नर्मदा, अलग अलग रिवर्स के हैं, और कलश दिखेंगे श्रद्धांजलि के। जितने भी हमारे सोल्जर्स ने वॉर लड़ा उन सब के नाम लिखे हुए हैं। अंदर आप जाएंगे जब तो जितने भी परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र जिनको भी मिला है, हु लेड देयर लाइव्स फॉर आवर नेशन और हु आर अलाइव जो भी हैं, उन सब की पिक्चर्स के साथ नाम अंदर सारे पिक्चर्स वैसे पिक्चर्स हैं जिसमें कि इन एक्शन पिक्चर्स ऑफ माउंटेन्स, जैसे कि आप जब चढ़ रहे हैं और कैसे कैप्चर किया, और ये सारी जो चीज़ें ऐसे पिक्चर्स हैं। काफ़ी इमोशनल चीज़ें हैं अंदर कुछ, जिसमें कि लेटर्स ऑफ आवर सोल्जर्स टू देयर ब्रदर्स एंड फैमिलीज एंड ग्रेटफुलनेस का लेटर है अंदर कैप्टन विक्रम बत्रा जी का लेटर है अपने भाई को, जो उन्होंने किया था कि हमें महावीर चक्र के लिए, मुझे और मेरे एक फ्रेंड को इस टास्क के महावीर चक्र के लिए रिकमेंड किया गया है। लाइक ही रोड की हम लोग मोर देन 17,000 फीट पे हैं एंड इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, तो मेरी हैंड राइटिंग को माफ़ करना। एंड ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। इट्स लाइक वेरी कैंडिड लेटर एंड इट्स लाइक अंदर जाने के बाद इट्स अ टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट। पूरे वॉर के बारे में एक एक चीज़ डिस्क्राइब करके लिखी हुई है। एंड देन देर इज़ वन मोर सेक्शन इनसाइड जिसमें कि जो कैप्चर्ड चीज़ें हैं पाकिस्तानी आर्मी के, वो सारी जो बॉम्ब्स हैं या जो राइफ़ल्स हैं, उस टाइम पे वो लोग इतने एडवांस्ड राइफ़ल से वो लोग लड़ रहे थे, और हमारे पास वो 1 राउंड वाला राइफ़ल था। वो सारी चीज़ें रखी हैं जो कैप्चर्ड हैं। देयर इज़ अ फ्लैग, अपसाइड डाउन फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद अंदर ढेर सारी पिक्चर्स हैं जो कि पहले तो क्या था, आप लोगों को पता होगा कि पहले जो पाकिस्तानी आर्मी थी, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा था कि ये हमारे सोल्जर्स का हमला नहीं है, ये टेररिस्ट का अटैक हो सकता है, ये हमारा नहीं है। तो उनको उनकी बॉडीज़ को दफन करते हुए कुछ पिक्चर्स हैं जो नॉर्मल हैं। बाद में उन्होंने उनको आई कार्ड्स, अंदर आई कार्ड्स पड़े हुए हैं। जब आई कार्ड्स दिखाए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि ये देखिए आपके आर्मी के सोल्जर्स के, तो उनको पाकिस्तान के फ्लैग में लपेट के, दे वर नॉट एक्सेप्टिंग द बॉडीज़ ऑफ देयर ओन सोल्जर्स, सो उनको पाकिस्तान के फ्लैग में लपेट कर फिर उनको दफन किया गया जब दे एक्सेप्टेड इट। एंड ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स हैं जो जिनको कैप्चर किया गया, जिन लोगों को उनके पिक्चर्स हैं। इट्स अ वेरी इमोशनल हट ऑफ रिमेम्बरेंस। दिस पहाड़ राइट देयर इज़ द तोलोलिंग। हमारे बहुत सारे देश के जवान यहाँ पे शहीद हुए हैं। मैं पिछली बार भी बोल रही थी, इट्स लाइक सो द्रास सेक्टर इज़ सो इमोशनल फॉर मी बिकॉज दिस इज़ तोलोलिंग। उधर खालबार, जब्बार, देन वहाँ पे सामने मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, टाइगर हिल है। कैप्टन विक्रम बत्रा का एक जो पॉइंट है जहाँ वो शहीद हुए थे। द पीक, जो पीक आप देख रहे हैं ऊपर वाला, वो टाइगर हिल है। जस्ट थिंक ऑफ इट कि वो लोग वहाँ से फायर कर रहे थे, और हाउ आवर सोल्जर्स, आवर ब्रेव सोल्जर्स कैप्चर दैट पीक। दैट इज़ टाइगर हिल। आपको तो मालूम होगा कि हमारी एक ट्रीटी थी जिसमें कि विंटर्स में हम लोग अपने नीचे आ जाते थे, उन लोगों का उनके अपने साइड नीचे चले जाने का था, लेकिन उन्होंने उस ट्रीटी को का धोखा दिया और वो लोग उस साल नीचे नहीं गए। देन उन्होंने कारगिल वॉर स्टार्ट कर दिया, विच पीपल वर नॉट इवन एक्सेप्टिंग। उन लोगों का क्या था कि आप देखिए वो ऊपर वाली चोटी पे बैठे हुए थे, एंड यहाँ पे जो उधर के साइड जो हाईवे है उसको वो तोड़ना चाहते थे। वो हमारा जो हाईवे अगर टूट जाता है
तो कश्मीर और ये जो पूरा एरिया है वो बाकी के इंडिया से बिल्कुल अलग हो जाएगा. सो देयर टारगेट वाज दैट. एंड वो ऊपर से आप देखो, ये ऊपर से अगर कोई भी फायरिंग करता है तो नीचे के तो अगर आप पत्थर भी फेंकते हो ऊपर से तो भी बहुत नुकसान होता था आर्मी को. और उनके पास तो उस टाइम की मॉडर्न राइफल्स एंड मॉडर्न चीज़ें थी. सो वो लोग ऊपर बैठे हुए थे एंड क्लाइंबिंग दीज पीक्स इन दैट सीजन, इट्स लाइक उस टाइम पे इट्स नॉर्मल इंसान यहाँ पे ऐसा हो जाता है. हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है, वो शहीद हुए हैं जस्ट सो दैट वी कैन हैव दिस लाइफ. हम यहाँ पर अगर चल सकते हैं, आ जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, वो सिर्फ हमारे जवान शहीद हुए हैं इस वजह से कर सकते हैं, वरना ये पॉसिबल नहीं था. इतनी ज़्यादा टफ चढ़ाई है और तब भी दे climbed and won the war. My heart sinks here in Dras, in Kargil, कि it's so difficult. Just see, अगर ऊपर से एक पत्थर भी फेंकते हैं ना तो नीचे कितना नुकसान होगा. इस पे चढ़ना, and they did it, our soldiers did it, right? सो हम उनके बहुत 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 आभारी हैं, कितना भी कह लें. अगर ये वाला सामने वाला जो रोड है अगर वो टूट जाता, आज भी अगर वो रोड अगर टूट जाता तो द होल सेक्टर एरिया ही अलग हो जाएगा. हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे. दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोड फॉर आवर आर्मी. इसलिए यहाँ पे हमेशा आर्मी रहती है. आप फुल कारगिल, द्रास, आप इस पूरे रोड पे देखेंगे ले से होते हुए इधर, इट्स लाइक फुल ऑफ बिकॉज दिस रोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. वो लोग बहुत मज़हब की बातें करते हैं कि हमारा मज़हब ये, फिर उन्होंने क्यों इस जगह पे हमला किया? मज़हब की बातें करने के बाद फिर उन्होंने क्यों किया? अगर हमारे जवान नहीं होते, अगर we owe our lives to them. You never know यहाँ पे क्या होता. Can you even imagine, if we are sitting here, eating here, having, I'm talking like this, आज़ादी में अगर जी रहे हैं तो बस उनकी वजह से. यहाँ पे और क्या क्या मैं आपको दिखाती हूँ. कॉल्ड वीर भूमि. This is Vijay Path. So emotional, yeah, it's so emotional out here. कैप्टन मनोज पांडे. वीरों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा. अभी ये जगह कितनी अच्छी और सुंदर लग रही है. यहाँ कनेक्टिविटी, रोड्स, सब कुछ टॉप क्लास है. बट 1999 में ऐसा कुछ भी नहीं था. ना सब कुछ इतना स्मूथ, ना इजी. उस समय ये जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ बंजर ज़मीन, हाई ऑल्टीट्यूड, जहाँ लोग पैदल ठीक से नहीं चल सकते, वहाँ हमारे जवान वॉर में थे. पृथ्वी की सेकंड सबसे ठंडी इनहैबिटेड जगह पे, जहाँ दुश्मन एक ऊंचे और सेफ पोजीशन पर बैठा सब मॉनिटर कर रहा है और फायर कर रहा है, तब भी हम जीते. भारत जीता. दिस इज नॉट फॉर ग्रांटेड. नेवर एवर टेक दिस फॉर ग्रांटेड. जय हिंद.